हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। लेकर आई हूँ बहुत प्यारी सी एक कहानी जो दिल को छू लेगी। और चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगे। सुबह सुबह कौन आ गया? कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादाजी आज आप इतनी सुबह, क्या परेशानी हो गई है, बताइए। तो दादाजी ने कहा, मेरे हाथ में चोट लगी है, उसकी पट्टी को चेंज करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। मुझे 8:30 बजे कहीं दूसरी जगह टाइम से जाना होता है, इसलिए जल्दी आया हूँ, तो इसके लिए सॉरी। तो डॉक्टर की पत्नी कहा, नहीं नहीं दादाजी, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। आप आइए अंदर, मैं उन्हें बुलाती हूँ। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही दादाजी का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती थी वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित थे। डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादाजी, अब बैठो। बताओ आपके हाथ का क्या हाल है अब? डॉक्टर ने पूरे ध्यान से हाथ को देखा और कहा कि बहुत बढ़िया दादाजी, धीरे धीरे घाव भर रहा है, लेकिन फिर से पट्टी कर देता हूँ ताकि कोई इन्फेक्शन अभी ना हो जाए। दादाजी ने अपनी पट्टी कराई। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले आदमी थे, इंसान थे, और बहुत दयालु भी थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा करके पूछा, दादाजी आपको कहाँ पहुंचना होता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा कि नहीं, वो दादाजी ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा तो बराबर 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा। डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले बहुत कम होते हैं। दादाजी खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादाजी नाश्ता यहीं कर लीजिए। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, आपको किसको नाश्ता कराना होता है दादाजी? तब दादाजी ने कहा कि मेरी पत्नी को। वो कहाँ रहती हैं और 9 बजे आपको उनके पास कहाँ पहुंचना होता है? दादाजी ने कहा, डॉक्टर साहब, वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब अवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि वो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ हुई है? दादाजी ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती भी नहीं है। मैं नर्सिंग होम में रोज जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ। वह अनजान आंखों से, खुली आंखों से, बस शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना सा हो गया हूँ। ऐसा कहते हुए वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम जो सिर्फ एक तरफा होता है, यह दुर्लभ है, पर होता है, जरूर होता है। कबीर जी ने कहा है, प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए। मतलब ना ही तो प्रेम किसी बाड़ी में उगता है और ना ही किसी बाजार में, किसी हाट में मिलता है। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादाजी 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो, आप इतने वृद्ध होकर भी आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदा जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह ना होती तो मैं बिस्तर पर ही पड़ा होता। एक समय आया था जब उसने मेरी बहुत सेवा की थी, लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करना है, इसलिए मुझे रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर के काम पे लग जाता हूँ। ये भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना भी है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने आप से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादाजी एक बात पूछूं? पूछो पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादाजी, वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती हैं, न हंसती हैं, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय दादाजी के जो शब्द थे वे बहुत अच्छे थे। दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक यही शब्द थे। दादाजी बोले, डॉक्टर साहब, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ कि वह कौन है। और इतना कहते कहते दादाजी की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आईं। कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करना, जो लोग यह कहते हैं अपने माता पिता के लिए कि साठी वृद्धि नहाटी, उन्हें ये कहानी जरूर सुनाना। और मेरी कहानी अगर जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।
फिर से लेकर आऊँगी एक और अच्छी-सी कहानी। हरे कृष्णा, राधे राधे।